हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार, मैं आपका वेलकम करता हूं जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक गणिता मंजरी के चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की एक्सरसाइज 1.2 पर। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिस प्लेलिस्ट में मैं इस लेक्चर से पहले 3 लेक्चर और अपलोड कर चुका हूँ। जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था रेने डेकार्ट के बारे में कि रेने डेकार्ट कौन थे, रेने डेकार्ट का इंट्रोडक्शन दिया था, उनकी पर्सनल डिटेल के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको बताया था रेने डेकार्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में, वो मॉडर्न फिलोसोफर रहे, मैथमेटिशियन रहे, साइंटिस्ट रहे। फिर मैंने आपको बताया था उनके मैथ में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। ये जो आप कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हो, ये जो आप ग्राफ पेपर पढ़ते हो, इनका फादर कहा जाता है रेने डेकार्ट को। फिर जो मेरा सेकंड लेक्चर था इस प्लेलिस्ट का, वो मैंने पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड करा था यूट्यूब पर, क्योंकि वो काफ़ी लेंदी हो गया था। उसमें मैंने आपको इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। इसमें मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है, जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है। ये दोनों लाइनें एक प्लेन को 4 टुकड़ों में बांटती है जिसे क्वाड्रेंट कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि किसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन, और एक स्पेशल केस लाइन वाई इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे ये बताया था। एक लाइन है जो पी और क्यू से पास हो रही है, उस लाइन का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे वो बताया था आपको। तो उम्मीद करता हूँ उन लेक्चरों को आप देख के ये लेक्चर देख रहे होंगे। फिर जो मेरा थर्ड लेक्चर था इस प्लेलिस्ट का, उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 कराई थी। आज इस लेक्चर में मैं आपको कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन अ ग्राफ शीट। आपको ग्राफ शीट चाहिए। मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वहाँ पर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क करोगे। फिर कहा जा रहा है द ओरिजिन ओ, ओरिजिन को हमने ओ सिंबल से लोकेट किया है। मार्क पॉइंट फ्रॉम -7,0 टू 13,0। वो जो आप ग्राफ लेने वाले हो उस पे आपको एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, माइनस एक्स एक्सिस पे -7 तक जाना है और प्लस वाली एक्स एक्सिस पे 13 तक जाना है एक्स एक्सिस पे। ऐसी वाई एक्सिस पे कहाँ जाना है, 0 से -15, 0 से -15 मतलब एक्स एक्सिस के नीचे जो एक्स एक्सिस के नीचे जो माइनस वाई एक्सिस होती है वहाँ पर आपको 15 यूनिट तक जाना है और ऊपर 12 यूनिट तक जाना है ऑन द वाई एक्सिस। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। और स्केल आपको ऐसा लेना है कि 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर हो। मतलब आप तब 1 लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो तो उनके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। कह रहा है आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन दिए गए उनको आंसर करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तब ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी, तब मैं मिटा के ग्राफ बना दूंगा। अभी इन क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए ग्राफ बनाने की नीड नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्लेस रेयान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट। ओके, हमें रेयान्स के बेडरूम में एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल प्लेस करनी है जिसके जो 3 फीट है उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ये 3 कोऑर्डिनेट्स है। वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। आपसे कह रहा है टेबल का 4th फुट कहाँ होगा। तो चलिए प्लेस करते हैं। 8,9, 8,9 कहाँ होगा, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 9। तो यहाँ पर होने वाला है 8,9। x की वैल्यू 8 चाहिए और y की वैल्यू 9। तो ये आपको मिल चुका है 8,9। दूसरा कोऑर्डिनेट पूछ रहा है 11,9 कहाँ पर होगा। 11,9, x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 9। ओके, x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 9। ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल चुका है 11,9। दूसरे फुट के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए टेबल के। तीसरा क्या है 11,7। ओके, 11,7 ये 9 है तो 7 हमें यहाँ से मिलेगा। आप एक ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो काफ़ी आसानी से आप देख पाओगे। तो ये पॉइंट मुझे मिल चुका है 11,7। तो आपसे पूछ रहा है टेबल का वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल। ओके, तो देखिए कुछ ऐसा बन के तैयार हुआ है। ये है स्टडी टेबल और ये उसका बेडरूम है। तो बताइए कहाँ पर 4th कोऑर्डिनेट कहाँ पर होगा। 4th कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा क्योंकि टेबल क्या है, रेक्टेंगुलर शेप की है। टेबल क्या है, रेक्टेंगुलर, हाँ रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। तो 4th कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा। अब इसकी वैल्यू क्या है ग्राफ पेपर पे आप साफ देख सकते हो। बताइए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 8 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 7। वाई कोऑर्डिनेट है 7। तो हमें 4th कोऑर्डिनेट्स क्या मिल चुका है, हमें 4th फुट के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। वो क्या है 8,7। तो देखिए ये आंसर लिख रहा हूँ फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट
कह रहा है वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ टेबल, तो फोर्थ फुट ऑफ टेबल, फोर्थ फुट ऑफ द टेबल इक्वल टू 8,7। ये भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ फुट ऑफ टेबल इक्वल टू 8,7। तो पहला पार्ट तो हो गया। एक बार दोबारा देख लीजिए, इसने 3 आपको कोऑर्डिनेट्स दिए थे, टेबल के जो फुट है उनके 3 फुट के कोऑर्डिनेट दिए, चौथे फुट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो 8,9 दिया था, तो मैंने 8,9 लोकेट करा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए 8, वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए 9। फिर दूसरा जो फुट दिया था टेबल का वो था 11,9, तो एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए था 11, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए था 9, वो भी मिल गया था। तीसरा फुट दिया था 11,7, तो 11,7 भी मिल गया था। हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, टेबल का फोर्थ फुट कहाँ होगा, टेबल का फोर्थ फुट कहाँ होगा। तो देखिए ये 3 पॉइंट तो मिल चुके हैं, क्योंकि टेबल रेक्टेंगुलर है, तो जितना इसकी विड्थ है यहाँ से उतनी विड्थ यहाँ से होगी। और आप देख सकते हो जैसे ये रेक्टेंगल बनेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट है 8 और वाई कोऑर्डिनेट है 7। तो आंसर आ चुका है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, कह रहा है इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल बी। क्या है टेबल का गुड स्पॉट है, यहाँ पर एक बेड और बनाया गया है, पर मैंने वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इन सवालों का जवाब देने के लिए या इस एक्सरसाइज में कहीं पर भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो खामा का डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं लगी मुझे। तो सेकंड वाला पूछा जा रहा है इज दिस आ गुड स्पॉट फॉर टेबल बी। क्या है टेबल का गुड स्पॉट है, तो हाँ हम कहेंगे हाँ, यस दिस इज गुड स्पॉट फॉर टेबल। ये टेबल के लिए गुड स्पॉट है। क्यों, अब इसका आपको कारण देना है, इसके कारण क्या है, क्यों आपको ऐसा लगता है ये गुड स्पॉट है टेबल का। तो देखिए पहला कारण, ये आपको टेबल दिख रही है, पहला कारण यह है द टेबल फिट प्रॉपरली इनसाइड द बेडरूम। ये पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा बेडरूम है और टेबल इसके अंदर है, कहीं पर भी बाहर, कहीं कोई भी कोऑर्डिनेट ऐसा नहीं है जिससे ऐसा लग रहा हो टेबल बेडरूम से बाहर जा रही है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, मैं इसके 3 पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट लिख सकते हो द टेबल फिट प्रॉपरली इनसाइड द बेडरूम, द टेबल फिट प्रॉपरली इनसाइड द बेडरूम। टेबल पूरी तरह से बेडरूम में आ गई है। हमसे बोला जा रहा है इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल बी, टेबल रखने की ये सही जगह है। तो आपने कहा है यस दिस इज द गुड स्पॉट फॉर टेबल, ये टेबल रखने की सही जगह है। इसका कारण, इसका पहला कारण दिया गया है टेबल फिट प्रॉपरली इनसाइड द बेडरूम, द टेबल फिट प्रॉपरली इनसाइड द बेडरूम। ओके, अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट आपको क्या लगता है क्यों यहाँ पर टेबल रखना सही है। तो आप लिख सकते हो इट डज नॉट ओवरलैप, ये किसी से ओवरलैप नहीं कर रही, इट डज नॉट ओवरलैप विद एनी वॉल और बेड। बेड डायग्राम में आप देख सकते हो, मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर, बेड यहाँ पर कुछ है, तो ना तो बेड से ओवरलैप कर रही है टेबल, स्टडी टेबल, और ना ये किसी दीवार से ओवरलैप कर रही है, तो इसलिए काफ़ी सही जगह है। और तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, ये टेबल यहाँ पर क्यों रखी गई है, इसका तीसरा पॉइंट कि देखिए यहाँ पर मूवमेंट की काफ़ी जगह है, तो हम लिख सकते हैं अगर कोई पढ़ने के लिए आ रहा है, रेयान यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मूव कर सकता है। देयर इज इनफ स्पेस फॉर मूवमेंट, देयर इज इनफ स्पेस फॉर मूवमेंट करने की काफ़ी जगह है, इसलिए ये जो स्पॉट है टेबल के लिए अच्छा है। फिर बोला जा रहा है थर्ड, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ टेबल। तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं थर्ड क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड सब क्वेश्चन है उसका आंसर देने जा रहा हूँ। पहले में पूछा गया था कि फोर्थ फुट क्या होगा टेबल का, तो मैंने बता दिया।
सेकंड वाले में पूछा गया था क्या है गुड स्पोर्ट है टेबल रखने का, तो हाँ ये गुड स्पोर्ट है। क्यों? क्योंकि द टेबल फिट प्रॉपर्ली इनसाइड द बेडरूम, बेडरूम में पूरी तरह से आ चुकी है टेबल। दूसरा, इट डज नॉट ओवरलैप विद एनी वॉल और बेड, ये बेड और किसी भी दीवार से ओवरलैप नहीं कर रही। और तीसरा है देयर इज इनफ स्पेस फॉर मूवमेंट, आपको काफ़ी स्पेस मिला है मूवमेंट करने के लिए, टेबल आपके मूवमेंट को रोक नहीं रही। तो आप देखते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें बोला जा रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, आपसे पूछा जा रहा है टेबल की विड्थ क्या होगी, लेंथ क्या होगी और हाइट क्या होगी। ओके, तो पहले बात करते हैं विड्थ की, पहले विड्थ पूछी गई है। तो थर्ड पार्ट, विड्थ ऑफ टेबल, तो टेबल की विड्थ क्या होने वाली है, विड्थ ये होती है विड्थ। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, तो क्या होगी 9 माइनस 7 यूनिट्स, 9 माइनस 7 यूनिट जो होता है 2 यूनिट्स। तो विड्थ क्या है टेबल की 2 यूनिट। फिर पूछा गया है लेंथ, लेंथ ऑफ टेबल, तो लेंथ ये होती है जो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन के। तो देखिए अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट सेम है। कितना चेंज हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट, 8 से 11 हो गया, तो लेंथ क्या होगी 11 माइनस 8 यूनिट्स, 11 माइनस 8 यूनिट्स जो सॉल्व करके आएगा 3 यूनिट्स। ओके, फिर पूछा जा रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ टेबल, तो आप टेबल की हाइट बता सकते हो। तो पहले देखिए जो डायग्राम है पूरा का पूरा, ये डायग्राम 2D है, फिगर इज ओनली अ 2D टॉप व्यू, फिगर इज ओनली द फिगर इज ओनली अ 2D टॉप व्यू, क्योंकि ये 2D में तो आप हाइट नहीं बता सकते, इसके पास क्या है 2 ही डायमेंशन है, फिगर हैज ओनली 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। 2D मतलब लंबाई आपको यहाँ पर दिख सकती है, चौड़ाई दिख सकती है, हाइट नहीं दिख सकती। फिगर हैज ओनली 2 डायमेंशन, देयरफॉर वी can't determine the height of table, इसलिए हम टेबल की हाइट नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो आपको फिगर दिया है 2D है, टॉप व्यू है किसी कमरे का। तो द फिगर इज ओनली अ 2D टॉप व्यू, फिगर हैज ओनली 2 डायमेंशन, अगर 2 ही डायमेंशन है लंबाई चौड़ाई तो यही बता सकते हैं। देयरफॉर वी कांट डिटरमाइन द हाइट ऑफ टेबल। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बोला जा रहा है देयरफॉर वी कांट डिटरमाइन, ओके, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टेबल। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, ओके, बाथरूम डोर आपको एक्सरसाइज 1.1 अगर आपने देखी है लेक्चर मेरा तो आपको पता होगा, ये बाथरूम का डोर था, B1 से स्टार्ट हो रहा था, B2 पर एंड हो रहा था। तो आपसे कहा जा रहा है बाथरूम डोर का हिंज कहाँ है, B1 पर है। B1 पे हिंज का मतलब है कि डोर कुछ ऐसा खुलने वाला है इस डायरेक्शन में, क्योंकि B1 पे तो हिंज है, हिंज है मतलब वो तो अटैच है, वो चीज़ मूव नहीं कर सकती। बोला गया है एंड ओपन इनटू द बेडरूम, ओके, ये जो बाथरूम डोर है ये बेडरूम में खुलेगा, बेडरूम ये रहा, बेडरूम में खुलेगा, ऐसा नहीं कि बाथरूम में खुले। विल इट हिट द वार्डरोब, आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, ओके, कह रहा है तब ये जहाँ पर B1 पे हिंज है तब ये बाथरूम डोर खुलेगा तो क्या वार्डरोब से हिट करेगा, पहला सवाल। और कह रहा है अगर ये डोर वाइडर होता, ये चौड़ा होता तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या सजेशन दे सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले देखिए हम ये निकालते हैं कि वाइडर है कितना। तो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर की विड्थ कैसे निकालेंगे। तो देखिए स्टार्ट हुआ है
ये 1 है 2 है और ये बीच में है, तो 1.5 से, और एंड कहाँ हुआ है 4 पर, तो विड्थ क्या हो जाएगी 4 माइनस 1.5, 4 को लिख सकते हैं 4.0 और ये 1.5, ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, तो 2.5, तो विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी 2.5 यूनिट्स। ओके, ये हमने विड्थ निकाल ली है किसकी, बाथरूम डोर की। अब देखते हैं वार्डरोब कितना दूर है। ये तो जो लेफ्ट वॉल है उससे 3 यूनिट दूर है, तो डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम लेफ्ट वॉल से कितना डिस्टेंस है उसका, क्योंकि वो स्टार्टेड W1 से हो रहा है, W1 3 यूनिट्स पर है, 3 यूनिट्स। आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो विड्थ है, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर लेस है किससे, डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम लेफ्ट वॉल। ये जो विड्थ है किसकी, बाथरूम डोर की, ये अगर मैं ऐसे एक्सटेंड भी कर दूं, इसे रोटेट कर दूं, और रोटेट करने के बावजूद भी ये वार्डरोब से हिट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि वार्डरोब 3 यूनिट दूर है और इसकी विड्थ कितनी है 2.5 यूनिट। यही लिखा है विड्थ ऑफ बाथरूम डोर लेस देन डिस्टेंस ऑफ द वार्डरोब फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। इसका मतलब क्या है, आपसे पूछा गया था विल इट हिट द वार्डरोब, तो हम कहेंगे नो। बाथरूम डोर विल नॉट हिट वार्डरोब, ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इतना नहीं पूछा गया, इसके आगे भी पूछा गया। फिर कह रहा है आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। कह रहा है अगर इस डोर को वाइडर कर दें तो क्या आप कोई सजेशन देना चाहोगे, तो हाँ हम देना चाहेंगे। मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, यहाँ ऊपर वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, ये हो चुका है। तो हम 2 सजेशन दे सकते हैं। पहला सजेशन क्या है, पहला सजेशन ये है कि वार्डरोब को फिर प्लेस करा जाए राइट साइड में, मतलब और थोड़ा सा सरका दिया जाए राइट में, या फिर ये जो डोर है, बाथरूम डोर है, ये बाथरूम में ही ओपन हो, मतलब ये जो खुले तो बाथरूम के अंदर जाए, ना कि बाहर। जैसे अभी बोला गया था कि कहाँ पर ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है ओपन इनटू बेडरूम। तो पहला सजेशन तुम ये दे सकते हैं कि ओपन होना चाहिए किसमें, बाथरूम में। दूसरा सजेशन दे सकते हैं कि वार्डरोब को सरका दो, कहाँ पर, टुवर्ड्स राइट। तो अब है सजेशन हम दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, यू वुड सजेस्ट इफ डोर इज मेड वाइडर। अगर डोर को वाइडर बनाया जा रहा है तो हमारा सजेशन क्या होगा। तो पहला सजेशन क्या है, इन्होंने बोला था कि जो बाथरूम डोर है ओपन इनटू द बेडरूम, बाथरूम डोर should be open in बाथरूम। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जो बाथरूम डोर होता है नॉर्मल घरों में वो बाथरूम में ही ओपन होता है, पर इसमें कहा जा रहा था जो बाथरूम डोर है वो बेडरूम में ओपन हो रहा है। तो पहला सजेशन क्या है कि बाथरूम डोर शुड बी ओपन इन बाथरूम। और दूसरा सजेशन क्या है, दूसरा सजेशन है हम वार्डरोब को मूव कर दें टुवर्ड्स राइट। तो मूव वार्डरोब टुवर्ड्स राइट वॉल। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पहले जो क्वेश्चन था उसका फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि 4 फुट क्या होगा टेबल का, तो हमने ग्राफ की मदद से आसानी से बता दिया। फिर बोला जा रहा था क्या ये सही जगह है टेबल को प्लेस करने की, तो हाँ ये सही जगह है। इसके मैंने 3 कारण दिए थे। पहला तो टेबल पूरी तरह से प्लेस हो गई,
द टेबल फिट प्रॉपरली इनसाइड द बेडरूम, बेडरूम में पूरी तरह से होगी। दूसरा आपको दिया था इट डज नॉट ओवरलैप विद बेड और वॉल्स, ये किसी भी दीवार या किसी भी बेड से ओवरलैप नहीं कर रही। एक्चुअल जो पिक्चर मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ उसमें यहाँ पर बेड भी था, पर क्योंकि उससे रिलेटेड सवाल नहीं है तो मैंने ऐड नहीं करा, क्योंकि खामखा डायग्राम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता, चीज़ों को देखना परखना आसान नहीं हो पाता। थर्ड वाले में पूछा गया था कि इसकी विड्थ क्या है, तो 9 में से 7 घटा दिया 2 यूनिट, और लेंथ क्या है 11 में से 8 घटा दिया 3 यूनिट। और बोला जा रहा था क्या आप इसकी हाइट डिटरमाइन कर सकते हो, तो हमने कहा नहीं, क्योंकि ये 2D फिगर है, ये टॉप व्यू है किसी रूम का, और 2D फिगर है मतलब 2 डायमेंशन है, और 2 डायमेंशन है तो लेंथ और ब्रेथ ही है, यहाँ पर हाइट है ही नहीं, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। फिर सेकेंड पार्ट में बोला जा रहा था आपसे कि बाथरूम डोर बेडरूम में खुलता है, तो क्या वो वार्डरोब से हिट करेगा, तो नहीं करेगा, क्योंकि वार्डरोब कितना दूर रखा गया है 3 यूनिट्स, और इसकी विड्थ कितनी है 2.5 यूनिट, तो नहीं हिट करेगा। फिर बोला जा रहा था अगर हम जो बाथरूम डोर है उसको वाइडर कर दे तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे, तो पहला सजेशन ये है कि बाथरूम डोर शुड बी ओपन इन बाथरूम, बाथरूम डोर बाथरूम में ओपन होना चाहिए वाइडर कर रहे हो तो। दूसरा मूव वार्डरोब टुवर्ड्स द राइट वॉल, कि इसको हमें राइट की साइड सरका देना चाहिए। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है लुक एट रेयांस बाथरूम। ओके, रेयांस की बाथरूम की तरफ अब देखना है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P फॉर द बाथरूम। ओके, बाथरूम के जो कॉर्नर है O, F, R, P, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। पहले O के कोऑर्डिनेट बताते हैं। O के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ F कहाँ है यहाँ पर, F ये रहा। F के कोऑर्डिनेट क्या है देखिए, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे 0 मिलेगा, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालने की जरूरत नहीं है, y एक्सिस पर ये पॉइंट 9, तो F के कोऑर्डिनेट हो गए 0,9। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड पॉइंट क्या है R पॉइंट देखिए कहाँ पर है फिगर में, ये रहा। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहले आप डालोगे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो तब आप x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो आपको मिलेगा -6, और तब y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे r से तब आपको मिलेगा 9, तो -6,9 ये हो गया r पॉइंट के कोऑर्डिनेट। उसके बाद बोला जा रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट ये रहा, x एक्सिस पर तो पॉइंट है ही है -6, और तब y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो आएगा 0, क्योंकि यहाँ पर y एक्सिस पर 0 होता है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -6,0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P -6,0। तो देखिए फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ द सावरिंग एरिया SHWR। ओके, ये जो SHWR है इस शेप का नाम आपसे पूछ रहा है। सावरिंग एरिया मतलब यहाँ पर सावर वगैरह लिया जाता है, तो इस एरिया ये जो शेप है इस शेप का नाम क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल है, RW पैरेलल है SH के, और अगर एक पेयर पैरेलल लाइन का हो ऐसा कोऑर्डिनेटर क्यों है, क्योंकि इसकी 4 साइड है 3 4, ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसमें एक पेयर पैरेलल लाइंस का हो उसको कहते हैं ट्रेपीजियम। हम कहेंगे बिकॉज RW पैरेलल है SH के, 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर एक पेयर पैरेलल लाइन का होता है तो वो कोऑर्डिनेटर क्या कहलाता है, तो हम कह सकते हैं SHWR इज अ ट्रेपीजियम, ये एक ट्रेपीजियम होगा। तो आपसे बोला जा रहा था व्हाट इज द शेप क्या है ऑफ द सावरिंग एरिया SHWR इन रेयांस बाथरूम, तो ये शेप ट्रेपीजियम है। फिर कहा जा रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स, तो इसके चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ S, पहले S आया, S के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। S कहाँ है, ये रहा। अब देखिए पहले x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए आएगा -6, और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो आएगा 6, तो S के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -6,6। ऐसे अब H के निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ H। अब देखिए
फिगर में आ जाएंगे। एच के कोऑर्डिनेट, ये तो हो गया था -6,6। अब निकालते हैं एच के कोऑर्डिनेट। एच पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला -3, फिर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला 6, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच आ जाएगा -3,6। फिर डब्लू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डब्लू। अब डब्लू कहाँ है, डब्लू ये रहा। तो देखिए पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो क्या आया -2, और वाई एक्सिस पे 9, तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ डब्लू -2,9। एक लास्ट पॉइंट बचा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। आर के कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है। आर कहाँ है, आर ये रहा। इसके कोऑर्डिनेट तो दिख ही रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -6, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 9, तो -6,9 तो सेकंड पार्ट भी हमारा हो चुका है। अब थर्ड पार्ट कराने के लिए मुझे स्पेस चाहिए होगा, तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखते हुए थर्ड पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट में कहा गया है मार्क ऑफ a 3 feet by 2 feet shape for the wash basin and a 2 feet by 3 feet shape for the toilet. Write the coordinates of the corner of these shapes. Okay. तो आपसे बोला जा रहा है कि पहले तो आपको दो शेप ड्रॉ करने हैं, रेक्टेंगुलर शेप, और उसके बाद उस रेक्टेंगुलर शेप के कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, तो देखिए मार्क ऑफ अ 3 feet by 2 feet शेप फॉर द वॉश बेसिन। ओके, वॉश बेसिन ये रहा। हमें एक्स एक्सिस में कितना चाहिए, एक्स एक्सिस में 3 फीट चाहिए, और वाई एक्सिस में 2 फीट चाहिए। तो कुछ ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस में 3 फीट, 6 से 3 तक हो गया 3 फीट, और वाई एक्सिस में 2 फीट। तो ये बन गया हमारा, ये वो एरिया है जिसको कहेंगे वॉश बेसिन। ओके, फिर आपसे बोला जा रहा है 2 feet by 3 feet शेप फॉर द टॉयलेट। टॉयलेट के लिए 2 feet by 3 feet, तो एक्स एक्सिस में 2 फीट, तो यहाँ तक आ जाएगा। एक्स एक्सिस में 2 फीट और वाई एक्सिस में 3 फीट, क्योंकि स्टार्ट 2 से हो रहा है तो 5 पर ख़त्म होगा। तो ये आ गया एक और शेप। हाँ, अ शेप फॉर टॉयलेट, ये टॉयलेट के लिए शेप हो गया। इस लाइन को थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। एक्स एक्सिस में कितना है 2 फीट, वाई एक्सिस में कितना है 3 फीट। यहाँ पर एक्स एक्सिस में 3 फीट और वाई एक्सिस में 2 फीट। ओके, फिर कह रहा है मार्क तो कर दिया, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज शेप्स। ये जो दो शेप बनाए इनके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन्स। कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स ऑफ वॉश बेसिन के जो कॉर्नर हैं उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या है। पहला पॉइंट ये रहा, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स पे -6 है, वाई पे परपेंडिकुलर डालोगे 0, तो -6,0। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये रहा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स पर तो -3 है, और अगर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे 0, तो -3,0। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये रहा। देखिए एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे -3, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे 2, तो -3,2 एंड लास्ट कॉर्नर क्या है, ये 3 कॉर्नर तो हो गए, ये बचा। देखिए वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 2। वाई एक्सिस पर पॉइंट का मतलब ये नहीं है वाई एक्सिस पर, ये मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है -6, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 2, तो -6,2। तो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स ऑफ वॉश बेसिन। अब निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स फॉर टॉयलेट। यहाँ पर भी 4 ही लिख देना, फॉर टॉयलेट। ओके, तो टॉयलेट ये रही। अब इसके 4 कॉर्नर के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पहला कॉर्नर तो ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट्स तो पहले से ही लिखे हुए हैं, -6,2।
अब दूसरा पॉइंट ढूंढते हैं। दूसरा पॉइंट ये रहा, देखिए एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे 4 आएगा, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे 2 आएगा, तो 4,2। फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये रहा, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे 4 आएगा, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे 5 आएगा, तो 4,5, 4,5। एंड लास्ट जो कॉर्नर है वो ये रहा, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे -6 आएगा, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे 5 आएगा, तो -6,5। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सब क्वेश्चन थे, तीनों के मैंने जवाब दे दिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन ये था, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर O, F, R एंड P। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताने थे। O के हो गए 0,0, O के बाद बोला गया था F के हो गया 0,9, R का बोला गया था -6,9 और P का -6,0। फिर बोला जा रहा था व्हाट इज द शेप ऑफ द सावरिंग एरिया SHWR। ओके, ये शेप क्या है? तो ये शेप ट्रेपीजियम है, क्योंकि 2 लाइनें पैरेलल है, मतलब एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है, तो ट्रेपीजियम है। और इसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए थे, तो ये हो गया -6,6, ये आपके सामने निकाला था, -3,6, ये आ जाएगा -2,9, ये -6,9। फिर बोला गया था मार्क करो 3 फीट बाय 2 फीट का शेप फॉर वॉश बेसिन एंड 2 फीट बाय 3 फीट का शेप फॉर टॉयलेट। तो वो भी हमने कर दिया था। एक्स एक्सिस में 3 फीट लिया, वाई एक्सिस में 2 फीट लिया, ये हो गया वॉश बेसिन। और यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस में 2 फीट लिया, वाई एक्सिस में 3 फीट लिया, ये हो गया शेप फॉर टॉयलेट। और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, कोऑर्डिनेट भी बता दिए। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। तो देखिए, अदर रूम्स इन द हाउस, ये जो रेयान का हाउस है, ये तो इसका बेडरूम था, ये वॉशरूम था, ये किसी अलग रूम की बात हो रही है। रेयान्स रूम डोर लीड फ्रॉम डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ ऑफ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। ओके, कहा जा रहा है कि जो रेयान्स के रूम का दरवाजा है वो कहाँ पर खुलता है? वो डाइनिंग रूम में खुलता है। अब एक्सरसाइज 1.1 में मैंने आपको बताया था कि ये था डोर, रेयान्स के रूम का, बेडरूम का ये डोर था, और ये कहाँ पर खुलता है? जहाँ पर भी ये खुल रहा है वहाँ पर डाइनिंग रूम है। यहाँ पर क्या है? डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम। तो अब ये डायग्राम मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये इस डायग्राम के नीचे का है, इस डायग्राम के नीचे का। ओके, तो ये बन गया डाइनिंग रूम। देखिए लिखा है द रेयान्स रूम डोर लीड फ्रॉम डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ ऑफ। रेयान्स के जो बेडरूम है उसका जो डोर है वो कहाँ पर खुलता है? वो खुलता है डाइनिंग रूम में। अब वो डाइनिंग रूम की लेंथ कितनी है? लिखा है लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। पॉइंट P से स्टार्ट हो रहा है डाइनिंग रूम, इसके नीचे, क्योंकि ये टॉप व्यू है, 2D व्यू है। P से स्टार्ट हो रहा है डाइनिंग रूम और A तक है। देखिए लिखा है द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। P से स्टार्ट होके A तक है डाइनिंग रूम, इसके नीचे। और वो नीचे वाला पार्ट मैंने यहाँ पर बनाया है, नीचे वाला पार्ट। इसके ऊपर क्या है? यहाँ पर बेडरूम है। इस साइड क्या था? इस साइड बाथरूम था। इसके नीचे वाला पार्ट बनाया है, इसके बॉटम वाला। कह रहा है कि पॉइंट द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P। ओके, P से एक्सटेंड होके A तक, A तक एक्सटेंड हो रहा है। ये रहा, P से एक्सटेंड हुआ है डाइनिंग रूम और A तक। फिर बोला जा रहा है स्केच द डाइनिंग रूम। ओके, रूम एक्सटेंड फ्रॉम P टू A, स्केच द डाइनिंग रूम। और चौड़ाई कितनी है रूम की? 15 फीट। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। ओके, डाइनिंग रूम के कॉर्नर बताने हैं। इसकी विड्थ कितनी दे रखी है? 15 फीट। ये कितनी फीट है? 18 फीट। ओके, 18 फीट कैसे? ये देखिए 12 फीट तो ये रही होगी जो बेडरूम वाला है, 12 फीट। और ये जो बाथरूम वाली स्पेस थी वो कितनी थी? 6 फीट। तो ये स्पेस रही होगी 6 फीट। और ये दोनों मिला के इसने बोला है कि जो लेंथ है वो 18 फीट है, 12 और 6 मिला के। तो यहाँ पर हमारी एक्सेस जा रही थी, देखिए ये हमारी जा रही थी पॉजिटिव, बाथरूम और बेडरूम के बीचों बीच से जो हमारी दीवार थी वही थी वाई एक्सिस। और वो वाई एक्सिस नीचे आएगी तो माइनस की हो जाएगी।
और माइनस में कहाँ तक एक्सटेंड है, एक्सटेंड है 15 फीट तक। ओके, तो ये 5, ये 10, ये 15, -1, -2, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और ये हो गया -10, -11, -12, -13, -14 और ये लास्ट वाला है -15। तो ये मैंने वाई एक्सिस को एक्सटेंड करा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो पॉइंट होंगे वो नेगेटिव होंगे और ये हमारा 0,0 और ये पूरा डाइनिंग रूम है 15 फीट वाइड है, मतलब विड्थ कितनी है इसकी 15 फीट। ओके, ये हो गया डाइनिंग रूम। आगे देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि स्केच द डाइनिंग रूम, कर दिया डाइनिंग रूम स्केच, एंड कोऑर्डिनेट्स मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट कॉर्नर। ओके, कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स मार्क करने हैं। तो देखिए पी के कोऑर्डिनेट तो हमें पता थे, पी के कोऑर्डिनेट क्या थे, -6,0, -6,0। ये जो डाइनिंग रूम है ये इसके बिल्कुल नीचे ही है, क्योंकि उसने बोला है पी से ए तक एक्सटेंड हुआ है। देखिए लिखा है द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए, और यहाँ पर इसका कहीं डोर था जो ओपन हो रहा था किसमें, डाइनिंग रूम में। तो ये आपके सामने पहला स्केच करना था, तो डाइनिंग रूम स्केच कर दिया। ये पूरा क्या है, डाइनिंग रूम, ये पूरी चीज डाइनिंग रूम है। फिर आपसे कह रहा है इसके कॉर्नर बताइए, कोऑर्डिनेट्स बताइए कॉर्नर के। तो पी के तो हमें पता थे कोऑर्डिनेट्स, ए के भी पता थे, क्या थे 12,0, 12,0। तो ये हो गए थे ए के कोऑर्डिनेट। उसके बाद कह रहा था अब ये 2 कोऑर्डिनेट बचे हैं, इनको कुछ पॉइंट मान लेते हैं, इनको मान लेते हैं इसको पॉइंट को मान लेते हैं x और इस पॉइंट को मान लेते हैं y। इस पॉइंट को y माना और इस पॉइंट को मान लिया x। अब आपको इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देखिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ तो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, यही है x एक्सिस, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो क्या आएगी वैल्यू -6, और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो -15। तो ये हो गया x के कोऑर्डिनेट, और जो मैंने y माना है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। देखिए पहले x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा 12, x एक्सिस पे वैल्यू थी 12, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था 0 से, तो 12, और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो -15, तो -12, -15। तो पहला सवाल ये था, चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, डाइनिंग रूम के कॉर्नर के तो निकाल दिए। मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ ताकि मैं लिख पाऊँ ढंग से, क्योंकि स्पेस चाहिए। तो पहले सवाल में बोला जा रहा है कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स ऑफ डाइनिंग रूम। तो बताइए क्या क्या कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, -6,0, 12,0, -6, -15, तो ये हो गए थे कोऑर्डिनेट्स एंड 12, -15 फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट क्रॉस 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। ओके, इस डाइनिंग रूम के बीचों बीच में आपको एक टेबल लोकेट करनी है, इस डाइनिंग रूम के बीचों बीच में आपको एक टेबल लोकेट करनी है, और उस टेबल को लोकेट करने के बाद आपको उसके फीट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ओके, तो देखिए इस रूम की चौड़ाई कितनी है, मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। सेकंड पार्ट कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद आप नोट डाउन कर लेना, और जो भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो सेकंड पार्ट, तो बताइए लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम की लेंथ क्या है, लेंथ है 18 फीट। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ डाइनिंग रूम अलोंग लेंथ के अलोंग अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना है तो इसका आधा कर दूंगा, तो आ जाएगा 9 फीट। ओके, तो 9 फीट कहाँ है हमारा, देखिए यहाँ पर वैल्यू -6 थी, यहाँ पर 0 थी, और यहाँ पर 12 थी, आ रहा है 9 फीट। तो कहीं से भी 9 फीट देख लीजिए, यहाँ से 9 फीट लूँगा तो 6 फीट ये रहा और 3 फीट आ गई,
तो अगर ये 12 है तो यहाँ पर कहीं 6 होगा, यहाँ पर कहीं 3 होगा, तो ये हो गया मिड पॉइंट डाइनिंग रूम का। एक तरीका तो ये मिड पॉइंट निकालने का, एक तरीका क्या है, ये 6, ये 3, ये 6, ये 9, स्केल पर नहीं है, रफली बनाया है। एक तरीका और है कि अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट के निकालने हैं तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो पहले x कोऑर्डिनेट के निकालते हैं। x1 क्या है -6, x2 क्या है 12, ये रहा x2 डिवाइड बाई 2, और y1 क्या है 0, और y2 क्या है, y2 भी 0 बाई में 2, तो ये हो जाएगा +6/2 0/2 3, 0। तो देखिए फिर से वही को पॉइंट आया है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0, तो ये हो गया मिड पॉइंट अलोंग लेंथ को हमने 2 पॉइंट में डिवाइड कर दिया डाइनिंग रूम की। अब देखते हैं मिड पॉइंट, पहले विड्थ बताइए, विड्थ कितनी है डाइनिंग रूम की, विड्थ ऑफ डाइनिंग रूम की विड्थ कितनी है 15 फीट। तो बताइए मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ डाइनिंग रूम अलोंग ब्रेथ या विड्थ भी लिख सकते हैं, विड्थ, तो 15/2 जो हो जाएगा 7.5 फीट। 7.5 फीट कहाँ होगा, यहाँ पर हमारी y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर है हमारी 15, तो इसके बीचों बीच ये हो गया 7.5। तो ये मुझे डाइनिंग रूम का सेंटर मिल चुका है, ये रहा। क्या आप इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, हाँ बता सकते हैं। कैसे, x की वैल्यू क्या है 3, x पे परपेंडिकुलर डालोगे तो 3 आएगा, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो -7.5। तो हमें टेबल यहाँ पर प्लेस करनी है। अब टेबल को प्लेस करने के बाद उसके फीट के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, ओके। तो एक तरीका तो ये था, एक ऐसे भी निकाल सकते थे मिड पॉइंट कैसे, x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाई 2। x1 क्या है, अब इन दोनों पॉइंटों को ले रहा हूँ कि इसके बीच का पॉइंट मिले, -6, और x2 क्या है, x1 -6, x2 भी -6 डिवाइड बाई 2, और y1 0, y2 -15 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से भी आप करोगे तो -12 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -12 को 2 से डिवाइड करोगे तो -6, यहाँ पर भी x कोऑर्डिनेट तो -6 है, और y कोऑर्डिनेट आएगा -15/2 -7.5। तो सेम आ रहा है, किसी के भी तरीके से निकाल लेना। अब टेबल यहाँ पर प्लेस करनी है। अब टेबल की लंबाई कितनी है, टेबल की लंबाई है 5 फीट। अगर 5 फीट टेबल की लंबाई है तो टेबल को इस तरीके से रखना पड़ेगा कि 2.5 फीट तो इस पॉइंट के लेफ्ट में हो, और 2.5 फीट, अब 2.5 कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर रहा होगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, थोड़ा गैप बराबर कर देता हूँ, 2 1, ऐसे ये 4 5 6 7 8 9 10 11। ये अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएंगे, ये तो रफ डायग्राम है। तो हमें 2.5 फीट इधर जाना है, 2.5 फीट मतलब ये देखिए 1 फीट 2 फीट, और ये हो गया यहाँ पर 2.5 फीट। तो और 2.5 फीट कहाँ जाना है, 3 में 2.5 जोड़ोगे तो क्या आएगा 5.5, तो 2.5 फीट हमें जाना है राइट में। ऐसे ही यहाँ पर टेबल कुछ ऐसे रखनी है, और इसकी चौड़ाई कितनी है टेबल की 3 फीट। तो हमें 3 का आधा कितना होता है, 3 का आधा होता है 1.5, तो 1.5 फीट ऊपर जाना है, मतलब ये 7.5 है, तो 7 फिर 6 तक जाना है, और नीचे कितना आना है 1.5, तो ये हो जाएगा 8, 7.5 में आधा जोड़ा तो 8, और फिर एक 9, तो यहाँ तक। तो कुछ ऐसे टेबल लोकेट होगी, ऐसे टेबल आपको प्लेस करनी है। ये 9 तक ले जाना है, ये स्केल पर नहीं है, नहीं तो एक्यूरेट 9 आता, ओके। तो कुछ ऐसे टेबल प्लेस होगी। ये अगर आप डाइनिंग रूम देखो तो डाइनिंग रूम के बीचों बीच में है, तो ये रही आपकी टेबल।
हम इस मिड पॉइंट से ऊपर कितना गए हैं, हम इस मिड पॉइंट से ऊपर गए हैं 1.5 फीट, नीचे कितना आए हैं 1.5 फीट। ऑब्वियस सी बात है माइनस का, पर यहाँ पर तो मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ। और लेफ्ट में कितना गए हैं 2.5 फीट, क्योंकि चौड़ाई की 5 फीट तो उसका आधा हो जाएगा 2.5 फीट। और राइट में भी गए हैं 2.5 फीट। अब इसके आपको कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ। तो ये वाला पार्ट इरेज करके इन पॉइंटों को कुछ नाम दे देते हैं ताकि हम कोऑर्डिनेट्स ढंग से बता पाएँ। तो इन पॉइंटों को नाम दे देते हैं A, B, C, D। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स ऑफ टेबल, फीट ऑफ टेबल, कॉर्नर्स ऑफ, आपसे बोला जा रहा था राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, जहाँ पर हमारी ABCD क्या है, ABCD इज अ टेबल ABCD। तो अगर मैं आपसे ए के कोऑर्डिनेट पूछूं तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे, क्या आने वाला है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे, बीचों बीच में 0 और 1 के, तो यहाँ आएगा 0.5, तो 0.5। और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे ए के कोऑर्डिनेट -9, तो पहला कोऑर्डिनेट तो निकल चुका है। देखिए ये बीच का पॉइंट था 3 और हमें 2.5 यूनिट इधर जाना है, 3 यूनिट पूरा चले गए तो 0 आ जाएगा, 2.5 यूनिट जाना है तो आधे पे पहुंचेंगे। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए पहले आप डालोगे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो 5 और 6 के बीचों बीच आ रहा है, मतलब 5.5, और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे -9, तो 5.5 कोमा -9। आप यहाँ से देख भी सकते हो इसकी लंबाई कितनी आ रही है, 5 यूनिट आ रही है, और यही बोला गया था। एक्स कोऑर्डिनेट को घटा के देखिए 0.5 से 5.5 5 यूनिट। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला 5.5, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला -5, तो 5.5 कोमा -5। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट, पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा 0.5, एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे 0.5, और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे -5, तो 0.5 कोमा -5। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ये पूरा डाइनिंग रूम था, इसकी लंबाई कितनी थी 18 यूनिट, 12 ओरिजिन के राइट में और 6 लेफ्ट में, तो 18 यूनिट लंबाई थी। 18 को 2 से डिवाइड कर दिया, 9 यूनिट आई, तो 9 यूनिट 12 से 9 घटा लीजिए, 3 पे आएंगे, तो ये हो गया मिड पॉइंट। ऐसे ही यहाँ से कितनी चौड़ा था, इसकी वृत्ति 15 यूनिट, 15 को आधा करा तो 7.5 आया, तो ये एक और मिड पॉइंट आ गया। ये आ गया इंटरसेक्शन मतलब टेबल का जो मिड पॉइंट है वो यहीं पर होना चाहिए। फिर क्योंकि टेबल की लंबाई कितनी थी 5 फीट, तो 2.5 इस साइड होनी चाहिए, टेबल 2.5 इस साइड होनी चाहिए। ऐसी टेबल की चौड़ाई कितनी थी 3 फीट, तो 1.5 फीट ऊपर होना चाहिए, इस पॉइंट से 1.5 फीट नीचे होना चाहिए। फिर मैंने इस प्लस की मदद से इस प्लस को कवर करने के लिए एक रेक्टेंगल खींच दिया, और अब इस रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स ग्राफ में लिख के बता दिए। 9th क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं जो रियल लाइफ से बेस हो, रियल लाइफ सिनेरियो वाले क्वेश्चन हो, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर भी आपको कोई डाउट आया आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा।